हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद गुलज़ेब, जो कि सैटकॉन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के CEO हैं। उसके साथ साथ हम इनसे जानेंगे इनकी लाइफ जर्नी भी, और स्पेशली मेरा ख्याल है यंगस्टर्स के लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमारे जो आज के ट्रेनर हैं वो भी यंगस्टर हैं। आई यूज़ टू से वन थिंग कि अगर 4 साल की मेरी डिग्री के बाद मैं आखिरी दिन अपने फाइनल देने के बाद घर जा रहा हूँ और मुझे पता है कि अब मेरी डिग्री हो गई है, और नेक्स्ट डे सोच के मैंने उठना है और सोचना है कि अब मैंने क्या करना है ज़िंदगी के अंदर, तो इसका मतलब है मैंने पिछले 4 साल ज़ाया कर दिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। दिस इज़ मोफिया मलिक विद हम और आप विद PNY। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग्स पे हम ऐसे इंटरव्यूज़ का आगाज़ हमने किया है जो आप लोगों की लाइफ में एक वैल्यू एडिशन कर सकें और आप लोग कुछ ना कुछ सीख सकें। आज के हमारे इस सेशन का भी ख़ास मकसद यही है कि हम आप तक ऐसी रियलिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो आपकी लाइफ में आपको हेल्प कर सके, उसके साथ साथ आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रूमिंग भी हो सके। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद गुलज़ेब, जो कि सैटकॉन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के CEO हैं। उसके साथ साथ हम इनसे जानेंगे इनकी लाइफ जर्नी भी, और स्पेशली मेरा ख्याल है यंगस्टर्स के लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमारे जो आज के ट्रेनर हैं वो भी यंगस्टर हैं, तो वो अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स कोट करेंगे और आपके लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज भी शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो सर, ये जो आपने ऑब्वियसली एक प्रॉपर अपना स्टार्टअप किया है और उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताएं, ताकि हम स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बता सकें कि आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की। अच्छा, मैंने बेसिकली अपनी जर्नी को फास्ट यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया। BSc सिविल इंजीनियरिंग में कर रहा था और उसी दौरान आई डिसाइडेड टू जंप इनटू द बिजनेस, और वहाँ पे 2019 से ये एक आइडिया, एक थॉट लेके मैं चला, और उस थॉट को फिर आगे कंटिन्यू करते करते 2023 के अंदर सैटकॉन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैं काम कर रहा हूँ मार्केट में। लाहौर और कराची के अंदर मैंने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कर चुका हूँ। आगे इस्लामाबाद के अंदर इंशाल्लाह लॉन्चिंग आ रही है। वेरी नाइस। अच्छा, आपने एज अ स्टूडेंट ही स्टार्ट किया और सोचा कि यार मैंने कुछ करना है एंड आई हैव टू डू दिस, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ ट्रेंड ऐसा है, एकेडेमिया को भी नहीं कहूँगी, हमारा अपना भी है स्टूडेंट्स का, कि हम लोग चाहते हैं कि पहले प्रॉपर डिग्री कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, और अगर कुछ नहीं मिलेगा तो आगे स्टडीज़ परस्यू कर देंगे। तो ये क्या ट्रेंड सिस्टम है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका जवाब थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट मैं चाहूँगा कि मैं इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूँ। आई यूज़ टू से वन थिंग कि अगर 4 साल की मेरी डिग्री के बाद मैं आखिरी दिन अपने फाइनल देने के बाद घर जा रहा हूँ और मुझे पता है कि अब मेरी डिग्री हो गई है, और नेक्स्ट डे सोच के मैंने उठना है और सोचना है कि अब मैंने क्या करना है ज़िंदगी के अंदर, तो इसका मतलब है मैंने पिछले 4 साल ज़ाया कर दिया। Exactly. मैं एक ट्रांसक्रिप्ट तो ले चुका हूँ, एक डिग्री तो ले चुका हूँ, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर दिया, मगर मुझे लाइफ में क्या करना है मुझे उसका आइडिया नहीं है। बिल्कुल। तो 4 साल जो आपकी डिग्री के होते हैं वो आपकी एक एकेडमिक ग्रूमिंग के साथ साथ आपकी एक सोशल ग्रूमिंग के भी होते हैं। यूनिवर्सिटी आपको वो भी प्रोवाइड करती है। बिल्कुल। अच्छा, उसके लिए सोसाइटीज़ होती हैं, उसके लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसको 50% ऑफ द ऑडियंस जो यूनिवर्सिटी की है वो वैसे ही छोड़ देती है। तो आप जो फीस दे रहे हैं उसमें से 50% बेनिफिट तो आपने वहीं पे छोड़ दिया। Exactly. अच्छा, जो बाकी 50% है उसमें से 40% एकेडेमिया को मैं देता हूँ, और जो 10% है वो आपकी अपनी नेटवर्किंग है, जो आप अपने प्रेमिसेस से बाहर निकल के एज ए स्टूडेंट ऑफ XYZ इंस्टीट्यूट अपने आप को मार्केट करेंगे कि जनाब मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। वहाँ से आपकी एक गैदरिंग बनेगी, उस गैदरिंग में कुछ ना कुछ आइडियाज़ डिस्कस होंगे। वो आइडियाज़ आपको रिफाइन करने होते हैं, कुछ अपने टीचर्स की ग्रूमिंग लेनी होती है, फिर कुछ खुद आप ग्रूम हो जाते हैं। जब आप ग्रूम हो जाते हैं तो फिर आपको पता होता है कि आपको 10 लोगों से जो आपने आइडियाज़ लिए उनमें से चीज़ों को किस तरह से लेकर चल रहा है। एट द एंड ऑफ द डे 4 साल बाद आप उस पोजीशन पे होते हैं जहाँ पे आपको ये पूछना नहीं पड़ता कि यार मुझे अपनी CV कहाँ ड्रॉप करनी है। अच्छा, 6 महीने जॉब हंट किया, जॉब नहीं मिली, नहीं समझ आया, चलो मास्टर्स की तरफ अप्लाई कर देते हैं। अच्छा नहीं जी, मुझे स्टार्टअप करना था, मैंने 2 साल लगाए, स्टार्टअप किया, नहीं मज़ा आया, बिज़नेस की तरफ गया, नहीं मज़ा आया, बैकग्राउंड नहीं था बिज़नेस का, चलो आप मास्टर्स कर लेते हैं। तो उस चीज़ से आप बच जाएंगे अगर आप अपने आप को 4 साल को एग्जैक्टली प्लान करके चलेंगे।
अच्छा, यहाँ पे हम कोशिश तो करते हैं कि हम करें, और उसके बाद हमारा एक माइंडसेट ये है कि जैसे ही हमारी डिग्री कंप्लीट हो हम इंडस्ट्री में जाएं और हम फ़ौरन हमारी फाइनेंस कोई लेविश किस्म की हो और हम जी वो क्या कहते हैं सीईओ बन के बैठ जाएं और बस हम ऑर्डर्स करें। तो ये क्या माइंडसेट है कि ठीक है डिग्रीज हमने कंप्लीट किए हैं, हमने उसके लिए एक अच्छी अमाउंट पे ऑफ किया है, अब हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, बल्कि हम चाह रहे हैं कि हमें एट द एंड प्रॉपर वो जो साबजी बन के बैठ जाएं और हमें प्रॉपर एक फाइनेंस आना शुरू हो जाए। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये ना मैं इसके ऊपर ना सोशल मीडिया को थोड़ा सा लेके आऊँगा अपने ज़िक्र में कि सोशल मीडिया इज़ द कर्स ऑफ ऑल दीज़ रीज़न। हमने सोशल मीडिया के ऊपर हम 1 घंटा स्क्रॉलिंग करते हैं ना, तो हम उसके अंदर 10 मिनट के अंदर ऐसी इंस्टेंट सक्सेसेस देख लेते हैं। वो कोई 4 गाड़ियां दुबई में घूम रही हैं जो हमें हर रील में नजर आती है, और हम समझते हैं कि यार ये कमाना कितना आसान और हमसे नहीं हो रहा, तो हम गलत कर रहे हैं। रातों रात करोड़पति बन जाना, दिस इज समथिंग लाइक दैट। दैट। हाँ ठीक है, तो वो जो रील्स है ना, उन्होंने बहुत दिमाग खराब किया हुआ है हमारी यूथ का, इंक्लूडिंग मी एज वेल। मैं भी यूथ में ही आता हूँ। तो जो सीईओ वाली बात है, कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं ना, तो उसका पहला फंडामेंटल जो लेसन होता है वो ये होता है कि जब आप वन मैन शो होते हैं तो सीईओ भी आप होते हैं, मैनेजर भी आप होते हैं, अकाउंटेंट भी आप होते हैं, मार्केटिंग हेड भी आप हैं, सेल्स हेड भी आप हैं, ऑपरेशंस हेड भी आप हैं, यहाँ तक तो था सब कुछ वाइट कॉलर। पीएन भी आप हैं, किचन मैनेज करने वाले भी आप हैं, प्रिंटिंग के ऊपर खड़े होने वाले भी आप हैं, कि ईच एंड एवरीथिंग आपको खुद करनी है। टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन फील्ड, यहाँ पे तो आपको लेबर के साथ बैठ के खाना भी खाना है, यहाँ पे आपको लेबर के साथ मिलके काम भी करना है। जब मैंने काम शुरू किया था तो मैंने अपने हाथ से डेमोलिशन का काम भी किया, मैंने अपने हाथ से टाइल भी लगाई हुई है, पेंट भी किया हुआ है, ये सारे काम आपको करने पड़ते हैं। तो वो साफ जी बनने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको अर्न करना पड़ता है। नो लंच इज फ्री अंडर दिस स्काई। तो आपको वो अर्न करना पड़ता है, आपकी एफर्ट होती है, और वो चीज़ें लोग एक टाइम आता है खुद लोग आके आपको बताते हैं कि यार आप एफर्ट कर रहे हो, आप ठीक जा रहे हो। और आपको रास्ते में वो लोग मिल जाते हैं, वासिफ अली वासिफ कहते हैं, जो सफ़र पर निकलते हैं उनको कहीं ना कहीं से आवाज़ पड़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब आप रास्ते में होते हैं तो लोग आपको मिल जाते हैं जो आके आपको बता देते हैं कि यार यहाँ से जो तुमने, यहाँ तक तुम ठीक आए थे, यहाँ से जो तुमने राइट लिया ना, इसको राइट नहीं था लेना, यहाँ से लेफ्ट हो जाना ही में बेहतरी। बिल्कुल। तो ये एक साहब जी का जो कॉन्सेप्ट है ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री आपको नहीं पूछेगी, इंडस्ट्री को आपकी ज़रूरत नहीं है। आई रिपीट, इंडस्ट्री को आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको इंडस्ट्री की ज़रूरत है। इसीलिए आपको खुद को इंडस्ट्री की ज़रूरत बनाना पड़ेगा, आपको खुद को वो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा अपने आप को, जिसके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, जो एचआर मैनेजर हैं, वो हंट करने जब आएँ तो आपके पीछे भागे, ना कि आप उनके पीछे पीछे भागें। और यही वो लिंक्डइन के ऊपर भी आप जाएंगे ना, जो आपको सिखा रहे होते हैं कि हाउ टू लैंड अ जॉब, या ओवरसीज जॉब कैसे करनी है, इंडस्ट्री की जॉब कैसे करनी है। तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ सिखाई जाएगी कि अगर आप भागेंगे उनके पीछे तो जॉब नहीं आएगी, अगर आप उनको अपने पीछे भगवाएंगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं पहुँच जाएंगे। वेरी नाइस। अच्छा गुलज़ीब, एक और चीज़, आपने ड्यूरिंग अपनी स्टडीज ही स्टार्टअप का सोचा था, बिजनेस स्टार्ट करने का, तो किन चीज़ों पे एज अ स्टूडेंट आपने उस वक्त काम करना शुरू किया था? क्योंकि ये मैं उन स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ जो करना चाहते हैं, लेकिन वही बात है, प्रॉपर काउंसलिंग नहीं मिली, उन्हें गाइड नहीं किया गया। अब बहुत से लोग हैं जो सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद इवन टीचिंग भी कर रहे होते हैं, इवन डिफरेंट शोबाजात में चले जाते हैं, लेकिन हमें पहले नहीं पता था, हमें सबसे ईजी टू अप्रोच मिली, हम ये इंजीनियरिंग कर लें या ये कर लें। तो ये माइंडसेट जो है, मैं इसीलिए चाह रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स अपनी डिग्री कर रहे हैं और उनका विजन क्लियर है, क्योंकि ये भी मैं बात करूंगी नेक्स्ट विजन पे भी कि हमारे विजन क्यों नहीं क्लियर होते, लेकिन यहाँ पे एज अ स्टूडेंट हमें किन स्किल्स की ज़रूरत होती है जिन्हें हम ड्यूरिंग स्टडी ही यूटिलाइज करें, ताकि जब हम इंडस्ट्री में आए हमें अपने आप को दोबारा सिखाना ना पड़े, हमने एटलीस्ट पीछे कुछ प्री रिक्विजिट सीख लिए हों ताकि हम अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो आपने बात की ना कि टीचिंग कर रहे होते हैं, मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि मेरे आसपास सोशल सर्कल में सिविल इंजीनियर्स मार्केटिंग जॉब्स भी कर रहे हैं, शूट्स की जॉब भी कर रहे हैं, ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर भी हैं, एक हीरो भी हैं हमारे इस टाइम ड्रामा इंडस्ट्री के, और बैंक्स में जॉब कर रहे हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, उनको जिस टाइम के ऊपर रियलाइजेशन हुई कि दिस इज़ नॉट फॉर अस, वो स्विच कर गए, बिल्कुल ठीक बात है। बट अगर आप यहाँ पे आ गए हैं तो वाई नॉट कि अगर आपने ये फील्ड ऑप्ट कर ही ली है, अंडर वट एवर सर्कमस्टांसेज, अम्मा अब्बा ने डांट के भेज दिया, खुद चले गए, 2 दोस्त आ रहे थे तो आप आ गए, या XYZ कोई और रीज़न होगी, तो अगर आ ही गए हैं तो वाई नॉट मेक इट वर्थ इट। तो उसके लिए जो 4 साल में मैं आपको गाइड करूँगा वो ये कि यू नीड टू नो हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। आपको ये स्किल आना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए आपने लोगों के दिलों को कैसे जीतना है।
उससे अगला स्किल है लोगों के दिमागों को कैसे जीतना है। ये थोड़ा सा कनिंग सा स्किल है, बट यू नीड इट इन द मार्केट। थर्ड चीज़ जो आपको चाहिए वो, ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये आपकी बहुत सारी चीज़ों को कवर कर देगी। मैं वो रूकी से वर्ड्स नहीं यूज़ करूँगा कि जी कम्युनिकेशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग होनी चाहिए, नहीं। जब आप इन्फ्लुएंस की तरफ चले जाएंगे, ये सारी चीज़ें आप वो सीखने में ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। बिल्कुल। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको चाहिए ना, वो परसिस्टेंसी चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। लोग आके आपको ज़रूर समझाएंगे, वीज़ा लगवाएं। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी इमिग्रेशन ऑफर कर रहा है, कनाडा बहुत अच्छी इमिग्रेशन ऑफर कर रहा है। सबकी बात सुनो सबकी, करो मन की। मगर वो तभी कर सकोगे ना जब मन की आवाज़ बाहर वालों की आवाज़ से ऊंची होगी। तो इसलिए आपको अपने अंदर परसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, आपको अपनी जो तबीयत है उसके अंदर ठहराव लाना पड़ेगा, और आपको ये जानना पड़ेगा कि सब लोग आपका भला नहीं सोच रहे, और जो सोच रहे हैं वो आपको आपसे बेहतर नहीं जानते। तो पहले खुद को जब जान लेंगे तो फिर आपको पता होगा कि आपको अपने अंदर की आवाज़ सुननी है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये थी। तीसरी और आखिरी चीज़ जो 4 साल में अगर आप ये 3 चीज़ें सीख जाते हैं तो ये मोर देन एनफ होगा आपकी इंडस्ट्री में आके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को शुरू करने के लिए। और थर्ड चीज़ ये है, नेवर गिव अप। यस। आप 3 साल 4 साल मार्केट में एफर्ट करते हैं, कहीं नहीं पहुंच पाते तो नहीं पहुंच पाए यार। आप दुनिया की आखिरी कहानी नहीं हो, दुनिया की पहली कहानी नहीं हो जिसकी जेब में पैसे ख़त्म हो गए हैं। आपके बाद भी ऐसी कहानियाँ आनी है, और आपसे पहले भी ऐसी कहानियाँ गुजर गई हैं। हो सकता है आपका टाइम अगले साल में आना हो सकता है उसके अगले साल में आना हो। अपने फेलियर से सीखते जाओ, परसिस्टेंसी, अंदर की आवाज़ को फॉलो करो। 10 साल लग जाएंगे, कोई बात नहीं। लोग क्या कहेंगे, लोगों ने कुछ ना कुछ तो कहना ही है। बिल आखिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो उन्होंने डेफिनेटली कहना ही है। तो उससे बहुत बेहतर है कि आप खुद के ऊपर कभी गिव अप ना करो। ये 3 चीज़ें अगर आप सीख जाओगे तो मार्केट के अंदर जब आप आओगे तो आपको कोई रोक नहीं सकेगा। लोग, आपकी डिमांड खुद आपको नजर आएगी। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। इट वाज रियली वर्थ लिसनिंग टू यू। और स्पेशली मैं कहूँगी वही चीज़ है कि जो भी करना है, लेट्स स्ट्रेटेजाइज योरसेल्फ। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजीज़ और टिप्स शेयर करने के लिए। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी हमारे यंगस्टर इतनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन लिटरली मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। आई होप कि ये हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह विल बैक विद द न्यू पॉडकास्ट। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।